ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। हाईकोर्ट में अधिवक्ता व 3 तलाक की प्रमुखता से आवाज उठाने वाली समाजसेवी फराह फैजब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेबस और लाचार मुख्यमंत्री बताते हुए उनसे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। फराह फैज का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में खुद को अस्वतंत्र बताया है और जो व्यक्ति पराधीन है वे कैसे मुख्यमंत्री हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अराजकता का हवाला देते हुए फराह फैज ने कहा कि मुख्यमंत्री हिंदू लड़कियों के रक्षण के लिए अध्यादेश लाने की बात कर रहे हैं, जबकि लव जिहाद अभी का मुद्दा नहीं है, काफी पुराना है और इसको लेकर मैं पहले मुख्यमंत्री से मिली थी, तब उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो उन्होंने उनका कहना था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। अब जब भाजपा के पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, सब खत्म हो गए हैं, तो अब इन्हें लव जिहाद याद आ गया है। और जब इन्होंने लव जिहाद के लिए कानून बनाने की मांग की थी, लड़कियों के घर वापसी की मांग की थी, तब इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। फराह फैज ने कहा कि यदि यह लड़कियों के घर वापसी के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन यदि इसका चुनावी फायदा लेने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है तो यह बड़ी शर्मनाक बात है। इसीलिए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से यह पत्र भेजेंगी। देखिए, मेरा नाम फराह फैज़ है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय में जो है अधिवक्ता के तौर पे प्रैक्टिस भी करती हूँ और 3 तलाक के केस में मेरा नाम काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है। आज आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा है कि इस्तीफा दे दीजिए, जी, इसका क्या कारण है? मुख्यमंत्री जी से मैंने उनके इस्तीफे की मांग इसलिए की है कि वो एक लाचार और बेबस मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक टीवी चैनल पर जो है खुद एडमिट ये किया था कि इस वक्त अगर मैं किसी चीज़ की कमी महसूस करता हूँ तो वो है स्वतंत्रता। मेरी स्वतंत्रता जो है वो मुझसे छीन गई है। तो अगर एक बेबस और लाचार या अस्वतंत्र व्यक्ति जो है वो इस इतनी बड़ी स्टेट को चलाने में सक्षम नहीं हो सकता, और उसका जो उदाहरण है वो हमारे सामने भी है कि आज उत्तर प्रदेश में जो है हर तरफ भ्रष्टाचार मौजूद है, हर तरफ जो है वो करप्शन जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। थानों में धांधली है, पुलिस जो है वो अंधाधुंध विवेचनाएं कर रही है, जो पीड़ित लोग हैं वही परेशान हो रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं वो पैसा दे करके न्याय को खरीद रहे हैं और लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। तो इस तरह से जो बेबस और लाचार मुख्यमंत्री है, अगर वो ये बात करते हैं कि हम हिंदू लड़कियों की हिफाजत के लिए जो है एक अध्यादेश लाएंगे, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। लव जिहाद को लेकर के अगर वो आज ये बात कर रहे हैं तो लव जिहाद तो बहुत पुराना विषय है। ये उनकी सरकार को बने अब जो है ये 4था साल चल रहा है, लास्ट में वो चल रहे हैं। और ये बात मैं 2017 में जब उनके आवास पर मिली थी मैंने खुद कहा था, और ये जो लिटरेचर है, ये बुक मेरे पास में है, ये मैंने उनको दिया था कंप्लीट डाटा के साथ में। 2014 में मैंने इसमें आर्टिकल भी लिखा, 2014 में मैंने जंतर मंतर पर धरना भी दिया था, काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पर, और हमने उस टाइम पर एक कानून की डिमांड की थी कि जब लड़की को एक मुसलमान लड़का बरगला करके घर से भगा लेता है और फिर उसको मजबूर करके धर्म परिवर्तन के लिए कहता है और तब उसके बाद उसकी शादी के लिए कहता है, तो उस टाइम उस लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो या तो मजबूरी में या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करे, या क्योंकि उसके पास घर वापस लौटने के जो ऑप्शंस हैं वो सारे ख़त्म हो चुके होते हैं, या फिर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करे। तो ऐसे में उस लड़की को वाकई में रक्षा और सुरक्षा की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कानून की जो है वो ज़रूरत महसूस की गई थी, इसीलिए हमने डिमांड किया था। लेकिन आज जैसे चुनावी मुद्दे ख़त्म हो गए हैं, धारा 370 ख़त्म हो गई है, राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया है, 3 तलाक का मुद्दा इन्होंने जो है वो उसकी सारी हवा निकाल दी है, तो अब इनके पास नया क्या मुद्दा है? अब इन्हें लव जिहाद याद आने लगा। उस वक्त जब हमने लव जिहाद कहा था कि लव जिहाद हो रहा है, लड़कियां परेशान हो रही हैं, घरों से वो निकल गई हैं, घर वापसी उनकी नहीं हो रही है, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। मैंने खुद बहुत सारी लड़कियों की काउंसलिंग करा के उनके माँ बाप को समझा के उनके घरों पे वापसी कराई। तो उस वक्त हमने ये अभियान बहुत तेज़ी से चलाया। उस वक्त के जो केंद्रीय गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कह दिया लव जिहाद क्या होता है, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो वो उस वक्त बीजेपी को लव जिहाद दिखाई नहीं दे रहा था, आज बीजेपी को जो है लव जिहाद दिखाई दिया। इसीलिए मैंने आज एक लेटर लिखा है जो मैं ये सहारनपुर डीएम के थ्रू जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भिजवाऊंगी, और उसमें मैंने यही कहा है कि अगर वाकई
आप उस बेबस और लाचार लड़की की मजबूरी को समझते हुए ये अध्यादेश ला रहे हैं तो आपका वेलकम है। लेकिन अगर आप इसको चुनावी एजेंडा बनाने के लिए ये अध्यादेश ला रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती। और इससे तो अच्छा है कि आप अपना इस्तीफ़ा जो है वो जो केंद्रीय गृह मंत्रियाँ जो आपके आका हैं अमित शाह जी उनको सौंप दें। आप लगातार बेटी का, महिलाओं की आवाज़ उठाती रही हैं, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम सरकार नहीं करती है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा काम है इशू रेज करना, क्योंकि मैं वो अथॉरिटी नहीं हूँ जो ये सारा कुछ मैं ये पावर्स मेरे पास नहीं है कि मैं ये सब काम कर सकूं। ये काम लेजिस्लेशन का, ये काम सरकारों का है, ये काम उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना जो है ये प्रशासन का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। लेकिन कोई आदमी तो ऐसा हो जो इशू उठाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं वो बहरी हैं, उन्हें सिर्फ चुनाव में सुनाई आता है। अब क्योंकि चुनाव आने लगा है तो उनके ज़रा कान खुलने शुरू हैं, तो इसलिए फिर से मैंने अब फिर दोबारा लेटर लिख करके ये चेताया है कि ये जो मुद्दा है इसे चुनावी मुद्दा ना बनाएं कृपया करके। इसको एक लड़की की अस्मिता का सवाल है, ये एक लड़की की अस्मिता से जोड़कर, बेबसी से जोड़कर उसको रक्षा और सुरक्षा दिलाई। नहीं, खुद ऐसा करने वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर जो लड़के हैं वो प्री प्लान्ड आते हैं और इसके लिए बाकायदा फंडिंग होती है। आप साउथ के अगर केसेस को उठा करके देखेंगे तो उसमें मोस्टली केसेस इस तरह के हैं जिसमें वो बाहर से फंडिंग हो रही है, गल्फ़ कंट्रीज़ से, और वो फंडिंग के तहत उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की को टारगेट करना है जब तक उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता। क्योंकि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो अपने पुण्यों का जो हिसाब है वो इस बात से करवाना चाहेंगे कि हमने कितने धर्म परिवर्तन करा दिए, कितने लोगों को कलमा पढ़वा दिया। मेरे पास अभी हाल में ही एक मैसेज आया था, मौलाना साहब के ससुर का, जो सहारनपुर में रहते हैं, उनका इंतकाल हो गया, तो उनके जो जनाजे की पिक्चर के साथ में उनका डिस्क्रिप्शन मेरे पास में आया कि इन्होंने इतने हज कर लिए, इन्होंने इतने उम्रा कर लिए और इतने लोगों को कलमा पढ़ा दिया। तो ये उनका डिस्क्रिप्शन क्यों आ रहा है मेरे पास में कि इतने लोगों को कलमा पढ़ा दिया गया है? तो कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी लोग हैं वो आदमी की जो इस्लामियत है वो उसका जो आकलन है वो उसके कलमा पढ़ाने की तादाद को लेकर के करते हैं, जो अपने आप में निंदनीय है। इस्लाम खुद मना करता है, ज़बरदस्ती कन्वर्जन के लिए इस्लाम खुद मना करता है, लेकिन ये कट्टरपंथी लोग इस बात को नहीं समझते।